चलिए शुरू करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुरे ब्रह्मोषध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट परम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 47 शक्तियों का स्वरूप समझने के बाद अब आचार्य देव उपसंहार करते हुए कुछ कलश वापस कहते हैं। 47 शक्तियों में हमने क्या क्या समझा, कौन बताएगा? 47 शक्तियों में हमने क्या क्या समझा? बोलो, किससे पूछें? मीनल बहन जी बताओ। इसमें इससे क्या लाभ हुआ ऐसे ऐसे बता सकते हैं, लेकिन हम पढ़ के नहीं, ऐसी जनरल प्रश्न। क्या प्रश्न किया था? शक्तियों से क्या सीखा? हमने शक्तियां समझी तो हमने शक्तियों में क्या क्या समझा? एक तो परद्रव्य के परिणाम की चिंता एक हटने लगती है। और कौन बताएगा? और कौन? बोलो। जी, आत्मा हमारी जो है वो अनंत गुण, अनंत शक्तियों और अनंत धर्म युगल से सुसज्जित है। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? निधि बोलो। जी, मैं कैसे जीता हूँ, मतलब किसकी शक्ति से मैं जीता हूँ, और कैसे ज्ञान मात्र कहने पे भी मेरी अनंत शक्तियाँ और जो मेरी संपत्ति है उनका कभी भी लोप नहीं हो सकता। वो गौण है लेकिन मैं हूँ ही शक्ति संपन्न। बस अर्चना जी आप बोलो। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि मेरे अस्तित्व का कभी भी नाश नहीं होता है, और वो कभी भी चाहे अनंत काल अनादिकाल से पुद्गल के साथ रहता हुआ भी कभी जड़ नहीं हुआ। मेरी अपनी ज्ञान शक्ति और दृश्य शक्ति मेरे अपने कारण से है। मेरे नियत प्रदेश कभी भी न घटे हैं न बढ़े हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सैंपल ले रही हूँ सबसे। अजय भैया बोलो। मुझसे मुझे ये लाभ हुआ कि जो है जो भी कुछ है मेरे पास समझो। हाँ जी ठीक है, प्रश्न क्या है? शक्तियों से मुझे क्या लाभ हुआ? तो शक्तियों से मुझे लाभ ये है ही नहीं। शक्तियों में हमने क्या क्या समझा, ये प्रश्न है। शक्तियों में हमने क्या क्या समझा। अब मैं इसको इस तरह से बोलूंगा, शक्तियों से हमने क्या क्या समझा। ठीक है, शक्तियों से मुझे ये समझ में आया कि जो कुछ भी है मेरे पास ही है। मुझे पर से किसी प्रकार की कोई जो है लगार नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। मुझे उसके परिणाम से कोई चिंता भी नहीं है, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। पर मुझे ये पता पड़ा कि मैं परिपूर्ण हूं और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है। जो कुछ भी है मेरे पास ही है और मुझे पर के अलावा कुछ भी नहीं करना है। ओके डन। मैंने सबको, किसी को ये बिना बोले कि आपका सही है आपका गलत है, सब सही बोल रहे हैं, पर जो मुझे परसेप्शन से आंसर मिला है ना, वो मुझे आंसर मिला है अंजलि से। शक्तियों में हमने गुण, शक्ति और धर्म युगल तीनों को समझा है। मेरा अभिप्राय ये था प्रश्न का। गुण, धर्म युगल और शक्ति तीनों को मैंने मैं बोलूं दीदी? मैं बोलूं दीदी? बोलिए बोलिए। जो अभी जैसे हमने समय सार पढ़ा और मेरे को ये बताया
ज्ञान मात्र, आत्मा में ज्ञान मात्र। एकांत नहीं समझे हम शक्ति। मैंने ये समझा कि मैं अनंत गुण, अनंत धर्म, अधर्म, धर्म और शक्तियां हैं। इससे क्या स्यादवाद नय और अनेकांत नय का पता लगा, और ये होगा कि मैं किसी का न करता हूँ, ना कोई मेरा करता है, मैं अपने ही में परिपूर्ण हूँ, हमें पर का कुछ नहीं करना और न ठीक कहीं है, वो जाना है। विस्तार हो गया। अपन को निधि ने भी बोला कि ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं। अपन को ये 2 पॉइंट चाहिए थे, जो अभी राजेंद्र भाई साहब ने भी बोल दिए। विस्तार तो फिर बहुत सारा है, कोई गलत कोई नहीं बोल रहा है। एक प्रश्नकर्ता का एक ऐसा अभिप्राय होता है कि मुझे ये आंसर मिले, तो उस एंगल से सबने सही बोला है। लेकिन शक्तियां समझने पर विस्तार तो अपन बहुत कर सकते हैं कि मेरे अस्तित्व का नाश नहीं होता, मुझे पर से कोई लाभ हानि नहीं है। लेकिन अपन ये कहना चाह रहे थे, शक्ति में अकेली शक्तियों की बात नहीं है। नंबर 1, शक्तियों में गुण धर्म युगल शामिल है, एक बात। दूसरी बात, ज्ञान मात्रता में ही अनंत शक्तियां, ये दूसरी बात। अपने को ये 2 बातें हाईलाइट करनी थी, है ना। तो ये अपने को समाधान मिला। यहाँ पर कह रहे हैं, अब एक तरह से कंक्लूजन चल रहा है अब इन कलशों के माध्यम से। देखो, वास्तव में अगर कहा जाए तो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, इसके अलावा और कुछ है नहीं। पहले कलश में वही बात मिलेगी, दूसरी गाथा में वही बात मिलेगी, तीसरी गाथा में वही बात मिलेगी। अब एंड में आके आचार्य भगवान वापस फिर वही बात कह रहे हैं। शक्तियों की चर्चा करने के बाद भी पहले अपने पूरे प्रमाण की बराबर स्थापना, जब तक आप अनेकांतात्मक वस्तु को नहीं जानोगे, प्रमाण को नहीं जानोगे, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती, है ना। प्रमाण को जानकर अब किसको मुख्य करें, किसको गौड़ करें, ऐसे त्रिकाली ध्रुव को मुख्य करते हुए और रत्नत्रय की प्राप्ति। ठीक है, ऐसा। इसमें ऐसा भी तो कह सकते हैं, द्रव्य गुण पर्याय को बगैर धर्म युगल के अपन अच्छी तरह नहीं समझ सकते। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, इत्यादि अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा है, तथापि वह ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता। तथापि वह ज्ञान मात्रता को, वापस वही बात आ गई लौट के। स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। क्या स्टार्टिंग हुई थी कि कुंद आचार्य भगवान पूरे समय सारजी में ज्ञान मात्र कहते आए, तो कहीं एकांत तो नहीं हो जाएगा? क्या आत्मा में सिर्फ ज्ञान है? कोई ऐसा तो नहीं समझ लेगा कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। तो कह रहे नहीं, ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुण शक्ति धर्मयुगल तो शामिल हैं, और ज्ञान से रहित जो कुछ है उनकी नास्ति है। ऐसे अनेकांत की ही सिद्धि होती है। ज्ञान मात्रता से ही अनेकांत की सिद्धि हो जाती है। कैसे हो जाती है ज्ञान मात्रता से? कि मैं ज्ञान वाला हूं, इसका अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। ठीक है, मैं ज्ञान वाला हूं, इसका अर्थ है कि ज्ञान वाला हूं, करता नहीं, अनंत कर्तृत्व का निषेध हो जाता है। और मैं ज्ञान वाला हूं तो ज्ञान के साथ रहने वाले सहभागी अनंत गुण शक्ति धर्मयुगल शामिल हैं। तो मेरे ज्ञान में कुछ भी झलके मैं कभी उस रूप होता नहीं। ये तीनों पॉइंट वो अनेकांत में घटित हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? अब आप हमें आचार्य भगवान ने अनंत शक्ति के रूप में 47 शक्तियां बताई, उनमें धर्मयुगल और गुण सब शामिल है ना। तो अब कोई ऐसा उनको बिखरा बिखरा नहीं जान ले, भेद रूप न जान ले, तो भी क्या कह रहे हैं,
तथापि वह एक ज्ञान मात्र है, अनंत शक्ति संपन्न एक ज्ञान मात्रता, क्योंकि अनंत गुण ज्ञान मात्र है, अनंत शक्तियों में ज्ञान है और अनंत धर्म युगल भी ज्ञानमयी है, जैसे कि चीनी का सब कुछ मिठासमयी। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि उस मिठास से चीनी प्रसिद्ध होती है, ऐसे ही ज्ञान मात्रता से ही भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता है। ये ज्ञान सर्व शक्तियों में व्यापक है और ज्ञान ही है लक्षण जिसके माध्यम से आत्मा प्रसिद्ध होता है। ज्ञान लक्षण एक समय की पर्याय है और वो अनंत गुण धर्म शक्ति संपन्न भगवान आत्मा को प्रसिद्ध करता है। आत्मा में अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान लक्षण होने से ज्ञान मात्र कहा जाता है। और जहां ज्ञान है वहां उसके सहभागी रूप से रहने वाले गुण शक्ति धर्म युगल सब शामिल है। इसलिए यहाँ एकांत नहीं होता, अनेकांत की सिद्धि हो जाती है, बशर्ते हमको सिद्धि करनी आती हो, हमने आचार्य भगवान से गुरुओं से सीखा हो। ये सीखना पड़ता है। ठीक है। चीनी कैसी है कि मीठी, तो एकांत तो नहीं हो जाएगा, अकेली मीठी है। मीठी है, खट्टी खारी नहीं। मीठी है तो मीठी के साथ रहने वाले सफेदी भी है, चिकनी भी है, भारी भी है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण संपन्न है। ठीक है। एक मिठास से कौन दिखता है? एक पर्याय। एक मिठास से कौन दिखता है? पूरी डली। मिठास से दिख, ज्ञान में विषय कौन बनता है? मिठास से। अकेली मिठास पर्याय कि पूरी डली? पूरी टुकड़ा दिखता है मिठास से, है ना। ऐसे एक ज्ञान से अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता है। और वे अनंत गुण कौन है? उसका सैंपल 47 शक्तियों में दे दिया। ज्ञान दृष्टि शक्ति, ज्ञान दृष्टि गुण, अस्तित्वादि गुण, साधारण आदि गुण, त्यागोपादान शून्य शक्ति। ऐसे क्या कर दिया? अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल और अनंत गुण का सैंपल दे दिया 47 के माध्यम से। आत्मा ऐसी परिपूर्ण है, अर्थात मैं ऐसा परिपूर्ण हूं, सदा ऐसा ही रहता हूं, सदा सदा भगवान आत्मा परमात्मा, सदैव परमात्मा, सदैव सदैव, और ज्ञान के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। हरी बात ख्याल में। देखो, कल मुझे प्रश्न पर कल और एक विकल्प चला, चिंतन चला कि इतनी बड़ी बात कही जाती ना जिनागम में कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। क्या चीज होती है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी? बोलो। फिर भी सम्यक्त की पात्रता नहीं हो पाई। तो ये देखना, चेक करना कि अभी भी हम कोई विकल्पात्मक चिंतन में ही तो नहीं लगे कि मैं कौन हूं, हम वस्तु का निर्णय कर रहे। क्या बोला? कि हम सिर्फ बोलने में तो संतुष्ट नहीं हो रहे, मैं आत्मा हूं, ऐसा बोलने से तो संतुष्ट नहीं हो रहे। कौन पकड़ में आ रहा है? कि हम वस्तु पर निर्णय कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं वस्तु वस्तु वस्तु, थिंग। एक वस्तु है यहाँ पर, ज्ञान स्वरूपी वस्तु है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, ज्ञान आदि गुणों का धारी है।
अपनी फीलिंग, अपने पने की फीलिंग, देह एकदम जड़त तो दिखाई दे, जड़ दे देह में, ये इंद्रियां एकदम न्यारी जड़ स्वरूपी और मैं ज्ञान स्वरूपी, ये जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु मैं हूं, तो पात्रता खड़ी होगी, नहीं तो फिर 11 अंगनों पूर्व का पाठ ही। समझ आई बात? कल शाम की क्लास में कितनी बड़ी बात आई। शुभ भाव को क्या कह रहे? वो शुभ भाव को सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक दर्शन की भावना ये शुभ भाव है। तुम धोखे में हो कि हम धर्म कर रहे, भैया कषायों का निग्रह करो, पंच महाव्रत पालो, अब तो हमें मिथ्यात्व का त्याग ही करना है। हमें क्या करना है? मोह का त्याग करना है। ऐसी भाषा बोलने लग गए, नहीं अब तो हमें सिर्फ मोह का ही त्याग करना है बस। अब तो भैया बस रत्नत्र हो, संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी? हम भी आर्य का पद को धारण करें, हम भी मुनि भगवान बने। वो कह रहे हैं कि ये सब शुभ भाव हैं, ये पूरे के पूरे क्या है? ये पूरे के पूरे शुभ भाव हैं, इनमें धर्म की गंध नहीं है। मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूं, ये शुभ भाव है, इसमें धर्म की गंध नहीं है। कौन पकड़ में आ रहा है? और सिंपलेस्ट जो है ना पूजा पाठ दयादान, सिंपलेस्ट जो पूजा पाठ दयादान है ना, वो तो शुभ भाव भी नहीं है। खतरनाक बात है। जिनको रत्नत्रय की भावना है, वो भावना शुभ भाव है। रत्नत्रय की यदि भावना नहीं है और सिंपल शुभ परिणाम है, तो वो शुभ भाव भी नहीं। कौन पकड़ में आ रहा? नहीं आ रहा? यदि मिथ्यात्व के अभाव की भावना नहीं है, तो शुभ भाव भी नहीं है। यदि संयम की भावना नहीं है ना, तो शुभ भाव भी नहीं है। कौन पकड़ में आ रहा? नहीं आ रहा? शुभ भाव क्या है? जो परिणाम, जो विकल्पात्मक परिणाम स्वभाव स्वरूप समझने तैयार है, वो शुभ भाव है। और जो स्वरूप समझने भी तैयार नहीं है ना, तो वो अशुभ में ही जाता है। हरी बात ख्याल में? ऐसा बोलो। इसलिए हमें मिथ्यात्व का अभाव करना है, हमें कर्मों का नाश करना है। तो ये भावना मात्र है फिर आगे बढ़ने के लिए। ये भावना मात्र है, ये शुभ भाव है। इस भावना जैसा पुरुषार्थ, जैसे भावना है सम्यक दर्शन की, तो सम्यक दर्शन की भावना है ना, तो सम्यक्त का पुरुषार्थ होने पर सम्यक्त होता है, भावना से सम्यक दर्शन नहीं होता। सिंपल उदाहरण, रोटी बनाने की भावना से रोटी नहीं बनती, रोटी बनाने का पुरुषार्थ होता है, उस भावना के योग्य पुरुषार्थ से काम होता है। अभी कितना पुरुषार्थ है? इतना ही, इतना ही पुरुषार्थ है। कितना? कि मैं सम्यक दर्शन प्रकट करूं, ये भावना, तो इस शुभ भाव का पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक पर्याप्त पुरुषार्थ पूर्वक उत्पन्न होती है। तो अभी कितना पुरुषार्थ चल रहा है? शुभ भाव का पुरुषार्थ। फिर आगे बढ़ेगा तो तत्व ज्ञान का पुरुषार्थ, तो आगे बढ़ेगा तो रत्नत्रय का पुरुषार्थ। शुभ भाव किसको कहना? प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार समंत, जो परमार्थ के लिए प्रेरित करता है वो शुभ परिणाम है। और जिसमें परमार्थ नहीं है, भगवान आत्मा नहीं है जिस शुभ भाव में, वो शुभ परिणाम भी नहीं।
वो तो बहुत उपचार से कहते हैं देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य, वो बहुत उपचार है, वो दूर का शुभ भाव है। क्या बोला? जैसे अपन ऐसे पत्नी बच्चों दुकान मकान का लक्ष्य, ये पाप परिणाम अशुभ भाव, देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य ये शुभ भाव। ये तो बहुत स्थूलतम बच्चों वाली परिभाषा है, नर्सरी की परिभाषा है ये। पकड़ में आया? इसलिए उन शुभ भावों के बीच में ही मानादि कषाय हो जाती हैं, क्योंकि स्वभाव का लक्ष्य नहीं है। और जिनका स्वभाव का लक्ष्य होता है ना, इनके शुभ भाव बढ़ते हुए होते हैं, उस स्वभाव का आश्रय होता है। ये तत्व ज्ञान हाईएस्ट शुभ परिणाम, ये वास्तव में शुभ भाव है, ये समझना। ठीक है? तो भावना नहीं, भावना के योग्य पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? कि मैं ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है? श्लोक नंबर 264 पढ़ते हैं एक बार। इत्याद्यनेक निज शक्ति सुनिर्भरोपि यो ज्ञान मात्र मयताम न जहाति भावः एवं क्रमाक्रम विवर्त चित्रम् तद्द्रव्यपर्ययमयम् चिदिहास्ति वस्तु। देखो, वस्तु एक भिन्न वस्तु ख्याल में आ रही है, विकल्पों में ख्याल में आ रही है। यहाँ पे दो चीजें हैं, बोलो। यहाँ पर द्रव्यों की बात करो तो यहाँ पे दो द्रव्य हैं, तत्वों से बात करो तो चार तत्व हैं। क्या बोला? द्रव्य से बात करो तो कितने द्रव्य हैं यहाँ पर एक साथ? मीनल बहन जी, कितने द्रव्य हैं यहाँ पर? बोलो। दो द्रव्य, जीव और पुद्गल। और तत्व की भाषा में बात करें तो कितने तत्व हैं? चार। कौन कौन से? अजय भैया, कौन कौन से? सुनाई नहीं दी, अनम्यूट तो करो। जीव अजीव आश्रव बंध। बहुत बढ़िया। सपना जी, कितने हैं अभी यहाँ पे द्रव्य? कितने द्रव्य कितने हैं? द्रव्य दो। और तत्व? तत्व चार। कौन कौन से? जीव पुद्गल आश्रव बंध। जीव पुद्गल कह सकते हैं, भाषा बोलती जीव अजीव। जीव अजीव आश्रव बंध। तिलक भैया, कितने तत्व हैं अभी यहाँ पर? बोलो। चार तत्व। कौन कौन से? जीव जीव अजीव गल आश्रव बंध। और द्रव्य कितने? दो द्रव्य जी। कौन जीव कौन द्रव्य से? द्रव्य। ऐसा वो दिख रही है शिकंजी में, चार चीजें दिखती कि नहीं दिखती? यहाँ पे चार चीजें दिख रही, बोलो। ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, मैं सम्यक दर्शन करूं ये परिणाम, मैं पूजा करूं ये परिणाम, मैं भोजन करूं ये परिणाम, ये आश्रय बंध है, ये मैं नहीं हूं। कौन समझ में आया? ये मैं नहीं हूं, ये आश्रय बंध तत्व है। शरीर आदि की जो क्रिया दिख रही है, ये पुद्गल द्रव्य है। और जहां जानना 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 हो रहा है, वो मैं हूं। अब इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा,
अब लक्षण से बताएंगे ना, जहां जानना जानना हो रहा है वो जानने देखने वाली वस्तु में है, क्योंकि जानना भगवान आत्मा से अभेद है। जो जानना जानना हो रहा है तो मैं जानने वाला नहीं, जानने वाली वस्तु। वो दो द्रव्य थे ना, ये जीव और पुद्गल, दो द्रव्य। तो जीव है ना, वो ज्ञान मात्रता से अपने को, पूरा का पूरा जीव अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। जहां जानना है वहां मैं हूं। मैं कैसा हूं, ये 47 शक्तियों से बता दिया। अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा। ठीक है, तो ज्ञान मात्रता से दो काम हो गए, दो काम हो गए। उद्गल आदि की नास्ती हो गई, अध्यात्म भाषा में बोले तो अजीब आश्रय बंद की नास्ती, और भगवान आत्मा की अस्थि हो गया अनेकांत। समझ आ गई बात? ज्ञान मात्रता से अजीब आश्रय बंद की तो नास्ती हो गई, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्ति संपन्न उसकी अस्थि हो गई। देखो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, इत्यादि पूर्व कथित 47 शक्तियां इत्यादि अनेक निज शक्तियों से भली भांति परिपूर्ण होने पर भी जो भाव ज्ञान मात्रमयता को नहीं छोड़ता, ऐसा वह पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से वर्तमान विवर्त से, रूपांतर से, परिणमन से अनेक प्रकार का द्रव्य पर्यायमय चैतन्य अर्थात ऐसा वह चैतन्य भाव आत्मा इस लोक में एक वस्तु है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान मात्रता से लक्षित भगवान आत्मा कैसा? क्रम रूप और अक्रम रूप। ये क्या होता है क्रम रूप अक्रम रूप? बोलो, किसी को पता है क्रम और अक्रम? बोलिए अर्चना जी। गुणों को अक्रम रूप से कहा जाता है, पर्याय को क्रम रूप से कहा जाता है। ऐसा, अक्रम मतलब जो क्रम से नहीं, एक साथ। अक्रम का भी भाव समझो, कैसे होते हैं गुण? एक साथ। और पर्याय कैसी होती हैं? एक साथ नहीं होती, क्रम से होती है, 1 by 1 by 1 उत्पाद में। तो भगवान आत्मा कैसा है? द्रव्य पर्यायात्मक। द्रव्य पर्यायात्मक कैसा? कि द्रव्य में के साथ रहने वाले सहभागी अनंत गुण शक्ति धर्म युगल वे अक्रम रूप, और उत्पन्न होने वाली पर्याय वे क्रम रूप। इस द्रव्य पर्यायमयी पूरा द्रव्य, द्रव्य पर्यायमयी पूरा द्रव्य, ये प्रमाण की सिद्धि होनी चाहिए। ज्ञान मात्रता से द्रव्य पर्यायमयी पूरी वस्तु प्रसिद्ध हो। यहां पर एक वस्तु है, वो जीव वस्तु में हूं। निश्चय से कि व्यवहार से? मैं जीव निश्चय से हूं कि व्यवहार से? बोलो, जीव, मैं जीव हूं निश्चय से कि व्यवहार से? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। जी दोनों से नहीं। दोनों से नहीं, निश्चय व्यवहार तो कथन में लगते हैं, वस्तु में नहीं। सही कथन किया तो निश्चय, और कुछ उपचारित कथन किया तो व्यवहार, और बिल्कुल ही उल्टा कथन कर दिया तो मिथ्यात्व। समझ आ रही बात? चीनी निश्चय से मीठी है कि व्यवहार से? मीठी है वो तो बस। अब जब हम ऐसा जानेंगे या कथन करेंगे, क्या चीनी मीठी होती है, तो ये निश्चय का कथन हुआ और निश्चय का ज्ञान हुआ। समझ आ गई बात? ऐसा। सो क्या कह रहे हैं?
क्रम रूप और अक्रम रूप से वर्तमान विवर्तन से रूपांतर से परिणमन से अनेक प्रकार का द्रव्य पर्यायमय चैतन्य, वह चैतन्य भाव आत्मा इस लोक में वस्तु है। धन वस्तु है, रोटी वस्तु है ना, सोना एक वस्तु है। अरे मैं एक वस्तु हूं। कौन सी वस्तुएं दिखती है हमको? सोना क्या है? एक वस्तु है। रोटी, रुपया, और आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? जो प्रश्न पूछ रहा है ना कहाँ है, वो ही है। जो ये पूछ रहा है ना कहाँ है आत्मा, वो ही आत्मा है। क्योंकि शरीर को तो क्वेरी होगी नहीं। क्वेरी कहाँ आएगी? ज्ञान में। तो जो ज्ञान है वही तो आत्मा है। ऐसी बात है कि दाल में पड़ा हुआ नमक, वो नमक ये कह रहा है, नमक का खारापन क्या कह रहा है कि दाल तो है परंतु नमक कहाँ है? अब बोलो उस खारेपन को नमक कौन समझाए? नमक क्या बोल रहा है? दाल तो है, नमक कहाँ है? ऐसे ये ज्ञान कह रहा है शरीर तो है, आत्मा कहाँ है? तो तू ही तो आत्मा है। और कौन है आत्मा? और जो कैसी है? अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण संपन्न। देखो भावार्थ में कोई यह समझ सकता है कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है इसलिए वह एक स्वरूप ही होगा। आत्मा में बस ज्ञान ही ज्ञान है, बस एक स्वरूप ही होगा, किंतु ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायमय है। वस्तु का स्वरूप कैसा है? द्रव्य पर्यायमय। द्रव्य पर्यायात्मक है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। और कैसा है वो द्रव्य? गुण पर्यायवद द्रव्यम। गुण पर्याय वाला है द्रव्य, है गुण पर्याय वाला। द्रव्य कैसा होता है? गुण और पर्याय वाला। गुण, गुण में शक्ति धर्म युगल शामिल, गुण सहभावी रूप से रहते हैं, और द्रव्य की जो पर्याय होती है वो क्रम रूप से होती है। तो द्रव्य गुण पर्याय वाला, मैं गुण पर्याय वाला हूं। तो मेरे गुण कौन से हैं ये बता दिया, मेरी शक्तियां कौन सी हैं ये बता दी, मेरी पर्याय कौन है? उपयोग लक्षणम, जो मुझे प्रसिद्ध करती है। आगम शैली में राग आदि को जीव की पर्याय कहेंगे। अध्यात्म शैली में जो मुझे प्रसिद्ध न करता हो वो मेरी पर्याय नहीं। उपयोग मुझे प्रसिद्ध करता है वो मेरी पर्याय। अध्यात्म बोलेगा कि ये भिन्न तत्व है, आशा बंध भिन्न तत्व है, ये अध्यात्म। आगम क्या बोलेगा? जीव की पर्याय। वो प्रमाण की बात और ये शुद्ध न की बात, समझना पड़ेगी बातें। आगम प्रमाण से क्या बोलेंगे? राग आदि निर्मल पर्याय आत्मा की पर्याय है, आत्मा में ही उत्पन्न होती है। समझ आई? और अध्यात्म क्या बोलेगा? ये राग आदि मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, ज्ञान मात्रता से मेरी प्रसिद्धि होती है। तो उपयोग लक्षण मेरी पर्याय है, और मैं पर्याय नहीं, मैं द्रव्य हूं। ऐसा ठीक है? क्या बोल रहे हैं? चैतन्य भी वस्तु है।
भाई जी तो ऐसा उदाहरण देते, मस्ती मजाक से समझाते, वो तो शैली है उनकी बहुत सरल वाली, कि जैसे किसी लड़के की शादी हो गई, शादी हो गई तो पति बन गया, बस खत्म बात। एक बॉडी लैंग्वेज बन जाती, नहीं बन जाती, मेरी शादी हो गई, एक फीलिंग वैसी आ जाती। अब वो ऐसा बोलता फिर है, पापा मैं पति बन गया, मम्मी मैं पति हूँ, मम्मी मैं पति हूँ। फिर पत्नी से जाके बोले, पता है मैं तेरा पति हूँ। वो लोग क्या करेंगे, उसको पागल खाने में भर्ती कर देंगे। वो लड़की बोलेगी जाने किससे शादी कर दी, छोड़ के चली जाएगी। ऐसे ही मैं गायक हूं, इन विकल्पों में श्रद्धा हाँ नहीं डालती, छूटी रहती है। आचार्य भगवान बार बार वस्तु बता रहे हैं, आप वस्तु नक्की करो, बोलना नहीं सीखो, वस्तु नक्की करो। यहाँ पर मैं एक जीव नामक वस्तु हूं, जो कैसा है, द्रव्य पर्यायात्मक। बस निर्णय हो गया, बस काम खत्म। क्या बोला, एक डिसीजन मेकिंग हो गई, काम खत्म बस। कब तक रहेगा, ऑल टाइम। चिंतन चले नहीं चले, कम चले ज्यादा चले। क्या बोला, चिंतन कम चले ज्यादा चले, नक्की हो गई बात बस। ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है और क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समूह रूप अनेकाकार होता है, फिर भी ज्ञान को, जो कि असाधारण भाव है, उसे नहीं छोड़ता। अब यह विकारों का क्या मतलब है, विशेष भाव। क्योंकि क्रम रूप अक्रम रूप दोनों बोले ना, ऐसे लॉजिक लगाना पड़ता है कि यहाँ विकार का मतलब क्या। क्यों, अगर आप क्रम रूप को कहोगे कदाचित उसे तो विकार कह भी दो, लेकिन अक्रम रूप को थोड़ी वो विकार रूप होते हैं। दोनों को विकार कह रहे हैं, तो विकार मतलब विशेष भाव। और ज्ञान की तरफ से बोलो तो विशेष विशेष आकार होने पर भी वो ज्ञानाकार ही रहता है। ये दो भाव यहां से घटित करने हैं। देखो फिर से पढ़ते हैं। वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है और क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समूह रूप अनेकाकार होता है, फिर भी ज्ञान को, जो कि असाधारण भाव है, उसे नहीं छोड़ता। ठीक है, उसकी समस्त अवस्थाएं परिणाम पर्याय ज्ञानमय ही है। उसकी अनेक अवस्थाएं हों, अज्ञान में राग देश हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रों, पूर्ण वीतरागता हो, केवल ज्ञान हो, भगवान आत्मा तो सदा ज्ञानमय ही है। अपनी ज्ञानमयता का कभी उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, ऐसा यहाँ पर ये श्लोक है। इस अनेक स्वरूप अनेकांत में वस्तु को जो जानते हैं, देखो, जो बोलते हैं, जो कहते हैं नहीं, जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, निर्णय करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं, अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं ऐसा नहीं जानते। कल परसों भी बात आई थी किसी मैटर पे,
जो नहीं जानते, जो विश्वास नहीं करते, तो ज्ञान तो होगा ही, विश्वास तो होगा ही। अब वो शरीर रूप जानते हैं तो फिर वो जड़ रूप ही रहते हैं। फिर मैं जी गया, मैं मर गया, मैं उठ गया, मैं बैठ गया, मैंने खा लिया, शुद्ध खा लिया, शुद्ध खा लिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, सब लगा लो। वे कौन है? वे फिर वे ज्ञान में नहीं होते, उसको अज्ञान कहते हैं, उसको जड़ रूपता कहते हैं, जड़ता है। ज्ञान है तो ज्ञानमयी, लेकिन इस ज्ञान में जड़ता है। जड़ का लक्ष्य है ना, जड़ का ही पक्ष है, तो वो जड़ है। जैसे जैन साहब का बच्चा है तो जैन, डीएनए टेस्ट कराओगे तो जैन मिलेगा, है ना, लेकिन रहने लगा मुसलमानों के संग, तो क्या बोलेंगे? ये तो मुसलमान बन गया, स्टिल जैन है। समझ आई बात? ऐसा ऐसे ही ये ज्ञान है तो ज्ञान ही, तो ये ज्ञानवान कब बनेगा? जब अपने को ज्ञान स्वरूप जानेगा, तभी तो ज्ञानवान बनेगा। जड़ रूप मानता रहेगा, पर से ही लाभ हानि जानता रहेगा, विषयों से सुख मानता रहेगा, तो कैसे ज्ञानवान होगा? अपने को ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जाने, श्रद्धान करे, अनुभव करे, तो ज्ञान वाला होता है, ज्ञान स्वरूप होते हैं। इस आशय का स्यादवाद का फल बतलाने वाला काव्य अब कहते हैं। ठीक है, करें आगे चर्चा, आज इतना ही रखते हैं, है ना। इस श्लोक को आगे लेंगे। देखो थोड़ी सी बात करते हैं, 5-7 मिनट, जो इस श्लोक में आगे बात आने वाली है, तो ये बात आने वाली है कि जैसे दिन होता है ना, दिन पहले भी अपन ने दृष्टांत लिया है। दिन कितने प्रकार का दिन, कितने प्रकार का दिन होता है? एक तो 24 घंटे का दिन होता है, जिसमें रेलवे टाइम टेबल चलता है 24 घंटे से, है ना। एक होता है दिनचर्या वाला दिन, उस दिन में आपके सोने वाली एक्टिविटी शामिल नहीं की जाती। जितने घंटे सोते हैं ना रात को, वो नहीं। आपकी दिनचर्या क्या है, सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, वही तो दिन है जिसमें काम धाम करते हैं, एक वो दिन। और तीसरा दिन कौन सा होता है? जैनियों का दिन। सुबह उठने से मतलब नहीं है, सूर्योदय कब हुआ, सूर्य अस्त कब हुआ, एक बुध दिन है, सबको ही दिन कहते। ऐसे ही स्यादवाद शैली में अगर अंदर से बात करें, पहले तीसरे नंबर पे जो दिन बोला था उससे बात करें, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही जीव है, उतना ही जीव है। नहीं ऐसे थोड़ी पर्याय भी तो होती है, तो उपयोग लक्षण कह लो, उपयोग लक्षण पर्याय और त्रिकाली ध्रुव, बस काम खत्म। समझ में आ रही है? ये है जीव, जैनियों का जीव, जैनी का दिन बोला ना ऐसे। दूसरा 12 घंटे वाला तो रागादि से सहित जीव, वो भी जीव कहेंगे। जीव ही रागी है, जीव ही द्वेषी है, जीव वीतरागी है, पर्यायों से अभेद करके, विशेष पर्यायों से अभेद करके जो कथन करता है वो जीव। ठीक है, ये 12 घंटे वाला दिन हो गया। 24 घंटे वाला जिसमें सोते भी हैं, ऐसा जीव कौन? तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, ये भी जीव कहते हैं, मनुष्य नार की देव। समझ में आ रही है? इसको भी जीव कहते हैं। तो कथन तो स्यादवाद शैली में सबका मिलेगा,
शादबाद शैली से कथन सबका मिलेगा। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि मोक्ष कौन प्राप्त करता है? जो वज्र वृषभ नारा सैनन के धारी होते हैं, ऐसा जीव, समचतुरस्र संस्थान वाले जीव। समझ में आ रही है? ये किधर से बात कर रहे हैं? शरीर सापेक्ष। जीव कौन है? इनमें जीव है, ऐसा समझना होगा। रागी द्वेषी जीव, वीतरागी जीव, पर्यायों से अभेद करके कथन करने वाला जीव। वो क्यों कह रहे हैं? पर्यायों से अभेद करके जीव क्यों कह रहे हैं? उसी की पर्याय है, अनंत सबकी नास्तिक। राग हुआ तो तुम्हारी पर्याय, भीतरागता हुई तुम्हारी पर्याय। पर से हुई कर्म के उदय से या अन्य किसी चेतन अचेतन पदार्थ से कि नहीं? जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है। निमित्त उपस्थित होता है लेकिन निमित्त से कोई पर्याय नहीं होती, तो ये सेकंड नंबर का जीव। और रत्नत्रय प्रकट करने के लिए ऐसे साधवा शैली से बराबर दोनों प्रकार के जीव जानकर और फिर मैं पना कहाँ करें, ये प्रयोजन परक है। जानेंगे सबको, लेकिन मैं पने से किसको स्वीकार करेंगे? शरीर वाला जीव के राग आदि वाला जीव? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मैं और राग आदि, हाँ मेरी पर्याय, नो प्रॉब्लम। वीतरागता मेरी पर्याय, नो प्रॉब्लम, विशेष पर्याय। लेकिन मैं पना कहाँ आ गया? ध्रुव, जो सदा एक रूप रहता है। ठीक है, ऐसी कुछ चर्चा अपन कल करने वाले हैं। और ये 3 तरह के दिन और 3 तरह की आत्मा कही, इसको याद रखना। कल सबसे पहले यही सुनेंगे, ठीक है? 3 तरह का दिन और 3 तरह की आत्मा, और फिर इनसे प्रयोजन की सिद्धि। सिर्फ सुनना थोड़ी। अगर हम 24 घंटे वाला दिन कहें तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती कि नहीं होती? इस कथन से 12 घंटे का दिन कहेंगे तो हम हर कथन से हमारी क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है? हमारी बात ख्याल में? 24 घंटे वाले दिन से जैसे प्रयोजन की सिद्धि होती है ना, ऐसे शरीर वाला जीव कहने पर भी प्रयोजन की सिद्धि होती है। कैसे? असंगी सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, संगी करेंगे। तो कहां से कथन किया आपने 24 घंटे वाला? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा शेष चर्चा आगे करेंगे। और कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी, परसों व्यवस्थित बैठेंगे, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। धार्मिक जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।